जय श्री कृष्णा। आज है भगवत गीता के अध्याय 11 का 13वां श्लोक। पूरा जरूर सुनिए, बहुत अच्छी गीता चल रही है। चलिए, कोई यार पूजा पाठ करने की आवश्यकता भी नहीं होती। जब हम गीता ही सुनते हैं, गीता ही पढ़ते हैं, ये समय हमारी पूजा पाठ साधना का ही हो जाता है ना। सुनिए, पांडु पुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से विभक्त अर्थात पृथक पृथक संपूर्ण जगत को देवों के देव श्री कृष्ण भगवान के उस शरीर में एक जगह स्थित देखा। सुनिए, क्या अर्थ है इसका। अब सबसे पहले बोल रहे हैं पांडु पुत्र, कह रहे हैं पांडु पुत्र। इनके संबोधन में कुछ ना कुछ अर्थ छिपा रहता है। पांडु का अर्थ है जो व्यक्ति आत्मावान हो, जिसकी आत्मा में स्थिति हो। अब आत्मा में स्थिति कैसे हो, सुनिए। बोल रहे हैं हर स्टेप बाय स्टेप आपको सिखा रहे हैं कैसी साधना करनी है, कैसे मुझ तक पहुंचना है। बोल रहे हैं अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से विभक्त पृथक पृथक संपूर्ण जगत को देवों के देव श्री कृष्ण भगवान को उस शरीर में एक जगह स्थित देखा। अर्जुन को ही दिव्य दृष्टि मिली। भाई उसी को क्यों मिली? आप जो देखेंगे चरम चक्षु से ही देखेंगे। आप सब तो चरम चक्षु से देखेंगे, लेकिन अर्जुन को ही क्यों मिली दिव्य दृष्टि? सुनिए, जब तक हमारे में आत्मिक भाव नहीं होगा तब तक पृथक पृथक ही देखोगे, अलग अलग ही देखोगे। हम सोचें कि गधा घोड़ा एक हो जाए, नहीं हो सकता। संसार में विविधता है। पशु पक्षी वृक्ष हम सब इतने सारे दिखते हैं, सब अलग अलग दिखते हैं। और अपने शरीर में ही देखिए, कितनी विविधताएं हैं। आँख अलग है, कान अलग है, मुख अलग है नहीं है? हाथ अलग है, उंगली छोटी बड़ी सब अलग अलग है, पैर अलग हैं। विविधताएं हैं। कहने के लिए नाम एक है आपका, जो भी नाम है, पर ये सब चीज़ अलग अलग हैं। कितनी विविधताएं हैं और सबके कार्य भी अलग अलग हैं। आप जानते हैं शरीरों के अंगों के कार्य अलग अलग हैं। मुख का कार्य कान नहीं कर सकता और कान का कार्य मुख नहीं कर सकता। आँख का कार्य मुख नहीं कर सकता और मुख का कार्य आँखें नहीं कर सकती। एक बताते हैं, आम गिरा। यहाँ तो प्रैक्टिकल चलते हैं, एक्सपीरियंस प्रैक्टिकल अनुभव पे पूरी की पूरी वाणी होती है। सुनिए, एक ने बताया आम गिरा, तो राजा ने पूछा कि क्या गिरा? एक व्यक्ति ने तो देखा था। कहता है जिसने गिरता हुआ सुना उसने देखा नहीं, और जिसने सुना था गिरा उसने सूंघा नहीं। जिसने सूंघा था वो बोल नहीं सकता। राजा तो हैरान हो गया। आवाज़ सुनी, गिरा, सुना किसने? अब समझाया, सुना था कानों ने। कान देख नहीं सकते, देखा आँखों ने था, आँखें सुन सकती हैं? नहीं। हमारे शरीर में ही सब पृथक पृथक हैं, अलग अलग हैं। सबके कार्य भी अलग अलग हैं। कभी आपने उनको अलग बोला? नहीं बोलते ना, अलग एक ही बोलते हैं। हमारे ही शरीर का एक ही अंग है, हमारे शरीर के अंग हैं, ये पृथक पृथक हैं, भगवान के उस शरीर में स्थित हैं। ये बोला। जड़ चाहे चेतन, अच्छा चाहे बुरा, मित्र चाहे दुश्मन, अपने हों या पराए हों, अपने ही संबंधों में अलग अलग बोलेंगे। ये माँ है, ये पति है, ये पत्नी है, ये बहन है, ये भाई है। हम भाई को भाई देखेंगे, बहन को बहन देखेंगे, पति को पति देखेंगे और पत्नी को पत्नी देखेंगे, बेटे को बेटा ही देखेंगे, बेटे को बेटी नहीं देखेंगे, बेटा ही देखेंगे। अनेकता में एकता वाली चीज़ है अनेकता, पर शरीर में देखा जाए तो एक ही है। अब अनेक को एक में देखना, अभी तक तो भगवान अनेक में, सब में देख, इसमें भी मैं हूँ, इसमें भी मैं हूँ, इसमें भी मैं हूँ।
अब अनेकों में एक जगह कहेंगे, इन सब में हूँ ही मैं। अब बोला अनेक को एक में देखना। स्टेप, एक और स्टेप चढ़ा रहे हैं भगवान। ये दिव्य दृष्टि से ही संभव हो सकता है। कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी, तभी उसको दिव्यता का अनुभव हो रहा है कि सब एक है। कृष्ण के अंदर उसको नजर आ रहे हैं। पेड़ पौधे, पृथ्वी, आकाश, तीनों लोक हैं, अलग अलग हैं। कई लोग बोलते हैं संसार मिथ्या है, संसार बेकार है। फिर बोलेंगे ज्ञान के हिसाब से मिट्टी और सोना तो एक है। ज्ञान के हिसाब से जो ज्ञान में आ गया है वो कहेंगे, संत महात्मा कहते हैं मिट्टी सोना एक है। फिर कहेंगे हम सोने को हाथ नहीं लगाते। संत लोग कहेंगे हम सोने को हाथ नहीं लगाते, हम पैसे को हाथ नहीं लगाते हैं। तो मिट्टी को भी तो हाथ नहीं लगाइए। जब मिट्टी सोना एक है तो मिट्टी को भी मत छूइए। पर सुना सुनाया बोलते हैं, लगाया नहीं अभी। आप सिर्फ बोल रहे हैं मिट्टी और सोना एक है, देख नहीं रहे। सोने को तिजोरी में रखेंगे और मिट्टी को तिजोरी में नहीं रखता कोई भी। देखिए, रखता है कोई? या तो दोनों को ही हाथ लगा लीजिए, मिट्टी को भी हाथ लगाइए और सोने को भी हाथ लगाइए। बोलने की चीज़ नहीं है ये भीतर हमें अनुभव होना चाहिए। ये अनुभव की बात है। सोना मिट्टी एक है। गुरुजी रंका बंका की बातें बताते थे। दोनों ज्ञानी थे, रंका और बंका। सबको पता है सोना मिट्टी एक है। सब संतों को, हर व्यक्ति को, हम लोगों को ही पता है। भले ही हम संत महात्मा नहीं है, पता है सोना मिट्टी एक है। रंका ने देखा सोना पड़ा, जा रहे थे रंका बंका कहीं, देखा रास्ते में सोना पड़ा है। देखा कि भाई पीछे बंका आ रहा है, नीचे बैठा और उनके भाई कहीं उसका मन ना चल जाए, बंका का उठाने ना लगे। बंका जो है, रंका नीचे बैठा और सोना देखा तो उसे मिट्टी से ढकने लगा कि उसकी निगाह ना पड़ जाए। इतने में ही बंका भी आ गया। आया, देखा क्या कर रहा है नीचे बैठा हुआ ये रंका। बोला क्या कर रहे हो? कह रहे कुछ नहीं। कह रहे नहीं, तुम अभी बैठे हो मेरे सामने, मैं देख रहा हूँ नीचे बैठे हो, क्यों बैठे हो ये बताओ। कह रहे गिर गए थे क्या, चोट लग गई थी क्या? कह रहे नहीं। अब बंका को नहीं बताया रंका ने कुछ भी क्या हुआ, लेकिन नीचे बैठा हुआ है। तो बंका बोला कुछ तो बात है, बताओ मुझे, मैं तुम्हें पीछे से देख रहा हूँ, तुम अभी अभी नीचे बैठे हो, क्यों बैठे हो? रंका बोला चलो चलो। बंका बोला तुम्हें बताना पड़ेगा, बात क्या है। अब तो उसे तो उत्सुकता हो रही थी, भाई चोट लग गई, तुम गिर गए क्या जो नीचे बैठे। उत्सुकता बस उसने मिट्टी को, अब वो क्या करा, जब वो नहीं बता रहा रंका तो उसने उत्सुकता बस मिट्टी को खोदना शुरू करा। मिट्टी हटाई तो देखा तो सोना है। सोना निकल आया। बोला तुम इस सोने के साथ क्या कर रहे थे? अब उसे शक हो गया, भाई तुम क्या कर रहे थे इस सोने के साथ? बोला भाई यहाँ से जा रहा था, मेरी नज़र पड़ी इस पर, सोने पर, किसी का गिर गया यहाँ पर, तो फिर मैंने सोचा कहीं तुम्हारी नज़र ना पड़ जाए। भाई हम तो संत महात्मा हैं, हमें तो सोना उठाना नहीं, सोना लेना नहीं, संतों को मनाही होती है सोना लेने की, हमारे लिए तो मिट्टी सोना एक बराबर होता है। बोला तुम्हारी वजह से कर रहा था मैं तो। रंका बोला मेरी वजह से क्या कर रहे थे? मेरे पीछे से तुम आ रहे थे, कहीं ऐसा ना हो कि तुम सोना देख के तुम उठाने लगो, इसलिए मैं मिट्टी से ढक रहा था। बंका तो तेज जोर की ठहाका मार के हंस पड़ा। बोला क्यों हंस रहे हो? इस मार्ग पे हमारे साथ चलते हो, ज्ञान की अवस्था है, मैं तो तुमको बचा रहा था। रंका बोला तुम महात्मा समझते हो अपने आप को? कैसे महात्मा हो तुम तो महात्मा हो ही नहीं। दोनों एक साथ चल रहे थे, गुरु से हमने ज्ञान भी एक साथ सुना है। गुरु ने बोला सोना मिट्टी एक बराबर, हम तो वही कर रहे हैं। कहता है तुम बोलते हो सोना मिट्टी एक, पर समझते नहीं। बंका बोला तुमने समझा नहीं सोना मिट्टी एक। बोला क्यों? अगर तुम समझते सोना मिट्टी एक तो तुम आराम से आगे बढ़ जाते, पर तुमको सोना नज़र आया, मिट्टी नज़र नहीं आई, इसलिए तुम उसको दबा रहे थे, ढक रहे थे। मेरे लिए दोनों ही एक समान है, बंका बोला।
मैं तो चला जाता, पर तुम अभी उसी स्थिति में हो। बहुत बड़ी गहरी बातें हैं। तुम्हारे अंदर द्वैत है, दो हैं, सोना और मिट्टी, दोनों अलग अलग दोनों हैं, मेरे लिए एक ही है। जब आपको ये भाव आ जाएगा तब आपको कोई अंतर नहीं लगेगा। राजा जनक राजमहल में बैठे थे, उनको कोई फर्क नहीं था। ऐश्वर्य चारों तरफ था, कोई उनका मन नहीं, कहीं भी उनका मन नहीं जाता था, न धन में, न पदार्थों में, न वस्तुओं में, न किसी स्थिति परिस्थिति में। जब अनेकता में एकता ये होती है। चाहे सोना हो, चाहे मिट्टी हो, चाहे अच्छा हो, चाहे बुरा हो, कैसा भी हो, उसमें आपका मन जाएगा ही नहीं। ऐसा नहीं कि आँख आँख नहीं लगेगी, कान कान नहीं लगेंगे। आँख तो आँख ही है, कान कान ही है, मुख मुख लगेगा, पति पति लगेगा, पत्नी पत्नी लगेगी, बहन बहन लगेगी, भाई भाई लगेगा, नौकर नौकर ही है, ऐसे ही दिखेगा, ऐसे ही लगेगा। ड्राइवर ड्राइवर ही है, पर तात्विक दृष्टि से एक हैं, तत्व से एक है। सोना बना किससे, कभी देखा आपने? मिट्टी से। खदानों पर जाइए, देखिए, आपने सोना बनता नहीं देखा ना अभी, तो बताते हैं हम। सोना मिट्टी से ही बनता है, खानों से खोदा जाता है, खदानों में जाया जाता है, वहाँ खोदा जाता है। वही सोना पड़े 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 केमिकल उस पर पड़ते रहते हैं, फिर वो बहुत लंबे अरसे बाद सोना बनता है। वर्षों लगते हैं इसमें, इसलिए उसकी कीमत होती है, और कीमत भी मनुष्य देता है। खाली ये दृष्टिकोण है। बन गए सोने के आभूषण बहुत सारे, भाई सोने के आभूषण बन गए बहुत सारे, चैन बन गई, नेकलेस बन गया, बैंगल बन गई, चूड़ी बन गई, सब कुछ है। आप अलग अलग ही देखेंगे, आप तो सब अलग अलग देखेंगे, एक सोने से ही बना है। लेकिन जब टूट गए मुड़ गए, आप जौहरी के पास जाएंगे, क्या करेगा? वो तो तोड़ के आपने नेकलेस भी दिया, कड़े भी निकाल के आप दोगे कि लो भैया ये पुराने हो गए, थोड़े घिस गए, क्या करेगा? इसको उतारेगा, दबाएगा, भींच देगा, तोलेगा, बता देगा आपका गोल्ड इतना है। उसकी निगाह आप कहेंगे, हो रे मैं तो अभी तक पहन रही थी ये बैंगल, ये कानों के ये रिंग हम अभी तक पहन रहे थे, आपने एकदम मोड़ दिया, एक सेकंड में मोड़ दिया आपने। आपके दिल में दर्द होगा, जौहरी को दर्द नहीं होगा तोड़ने का, मोड़ने का, गलाने का, क्योंकि उसकी दृष्टि में एक ही है सोना, सिर्फ सोना, आकार नहीं है। आप आकार देखते हैं, अच्छा है बुरा है, ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ अच्छी नहीं है। सोने पर दृष्टि है जौहरी की सिर्फ, और जौहरी कौन है? परमात्मा। हम आकार देख रहे हैं, हमको बनना बिगड़ना सब दिखता है। ये नहीं कि हम नौकर के साथ बैठकर खाना खाएंगे, नहीं, नौकर के साथ खाना नहीं खाना, या स्त्री पुरुष का भेद नहीं है, पता है ये स्त्री है ये पुरुष है, मालूम है, पर भाव नहीं जाएगा कि ये स्त्री है या पुरुष है, अच्छा है या बुरा है, जैसा भी अच्छा है, सब अच्छे हैं। इसमें दुश्मन का भाव जा रहा है, इसमें दुश्मन का भाव जा रहा है, इसमें मित्र का भाव जा रहा है, ये भाव नहीं होना चाहिए। जब आत्मिक भाव होगा तब झंझट ही नहीं है। ये कृष्ण में वो दिख रहा है अर्जुन को, हमको वही आकार दिखता है, बांसुरी वाला। बांसुरी वाला आ गया तो कृष्ण हैं, धनुष बाण वाला आ गया तो राम हैं, और गले में सर्प लपेटे आ गया तो वो शिव है। हम सब में एक नहीं देखते, अभी भी आकारों में पड़े हुए हैं। कितना अच्छा बोला, अनेक में एक है, वो है ही परमात्मा। पहले जो सारी विभूतियाँ दिखाई अलग अलग, सब में मैं ही हूँ। अब अनेकता में एक मैं ही हूँ, अनेकता में एक मैं ही हूँ। ये दिव्य दृष्टि जब आपकी होगी तभी आपको ये दिखने में आएगा। ये अनुभव गुरु से लीजिए, हमने किताब से लिया, ये बैठकर लेने की चीज़ नहीं है। किताबों में आप कितना पढ़ लीजिए, नहीं, गुरु के आमने सामने जब बैठते हैं तब पूरा अंदर ज्ञान जाता है।
आप तो गुरु से बोलेंगे, आपने आपने दिया नहीं मुझे ज्ञान अभी तक। कृष्ण ने अर्जुन को दिया, आपने नहीं दिया लेकिन मुझे ज्ञान, वो शक्ति आपने नहीं दी मुझे। संजय को क्यों नहीं दी वो वाली दृष्टि, दिव्य दृष्टि क्यों नहीं दी? कृष्ण ने उसके सामने तो कितने बड़े बड़े भीष्म पितामह, धृतराष्ट्र सब थे, उनको क्यों नहीं दी संजय को दृष्टि? बोला जब योग्य समझें आपको, उस योग्यता, जब आपको योग्य समझेंगे तभी तो देंगे। वो योग्यता आनी चाहिए, तब मिलेगी दिव्य दृष्टि, आ जाएगी फिर तो आपको। फिर अलग अलग नज़र नहीं आएंगे, और जब अलग अलग नज़र नहीं आएंगे तो व्यवहार भी अलग नहीं होगा। ज्ञानी का व्यवहार एक जैसा ही होता है, समभाव समदृष्टि एक ही है, दो हैं ही नहीं। सम माना दो चीज़ें मिलकर एक हो गई, एक को भ्रम द्वितीयानासी, दूसरा है ही नहीं, दूजा भाव ना होवे। है ही परमात्मा, है ही ईश्वर, परमात्मा के अलावा कुछ है ही नहीं, सब एक ही है। समभाव में ज्ञानी रहता है, ना अच्छा ना बुरा। ये द्वंद्वी जोड़ों का संसार है। जब आप संसार में हैं तो द्वंद्व में हैं, और जब आप आध्यात्मिक में हैं, आध्यात्मिक बनते हैं, तब आप समभाव में हो जाएंगे। अच्छा बुरा, गलत सही, मान अपमान, जन्म मृत्यु, ये द्वंद्वी जोड़े हैं ना, अपना पराया, संयोग वियोग, बहुत कुछ हैं, ये सब द्वंद्व है। पर दोनों में हम एक हैं, तो हम सम अवस्था में हैं। मान मिल रहा है तो खुश हो रहे हैं, तो खुशी है। मान मिल रहा है, और लोग क्या करते हैं, मान मिल रहा है तो खुश हो जाएंगे, अपमान हो गया तो दुखी हो जाएंगे। मुझे ऐसा बोल दिया, मुझे ऐसा कह दिया, मेरा तो मान नहीं हुआ, सम्मान नहीं हुआ। आप संभाव में नहीं हैं, समझ लीजिए। अपनी अपनी सबको पता चल जाता है हम कहाँ तक पहुँचे ज्ञान में। ज्ञानी को चाहे फूलों की माला पहनाओ, चाहे जूतों का हार पहनाओ, उसमें भी वो सम अवस्था में है। कैसे, सुनिए। बुद्ध भगवान जा रहे थे, चारों तरफ उनका मान सम्मान होता था, बहुत भीड़ चलती थी, फूलों की मालाएं, फूल दिए जाते थे उनको, बुद्ध भगवान को। किसी दूसरे गांव में गए, वहाँ के लोग, कुछ लोग विरोधी भी थे। उन्होंने क्या करा, भाई महात्मा, अब आप कहेंगे महात्माओं के कोई विरोधी होता है? हाँ जी, महात्माओं के भी विरोधी होते हैं। कोई महात्मा ज़्यादा चढ़ जाए, उसकी ख्याति हो जाए, ऊंचाइयों पर पहुँच जाए, तो उसके भी विरोधी खड़े हो जाते हैं। कंपटीशन हो जाता है, कंपैरिजन हो जाता है, मुझसे बड़ा कैसे, मेरे बात आया, इतना ऊंचा कैसे उठ गया, ये हो जाता है। बुद्ध भगवान भी दूसरे गांव से गुजर रहे थे, कुछ लोग उनको पसंद नहीं करते थे, आ गए। कुछ तो फूलों की मालाएं दे रहे थे, लेकिन उनमें से कुछ व्यक्ति आए, जूतों की माला उनके गले में डाल दी। बुद्ध भगवान के तो शिष्य बहुत नाराज़ हुए, भाई ये क्या, उन्हें मारने पीटने चल दिए। बुद्ध भगवान ने हाथ पकड़ा शिष्यों का, पकड़ लिया, रोक लिया, भाई तुम रुक जाओ, वो तो लाल पीले हो रहे थे। भाई हमारे भगवान का तो फूलों की मालाओं से मान सम्मान किया जाता है, और तुम जो है जूतों की माला पहना रहे हो। उन्हें तो गुस्सा आ रहा था। बोला आप कितना हम लोगों को समझते हो? बुद्ध भगवान बोले उन लोगों से जिन्होंने जूतों का हार पहनाया, आप हमें कितना समझते हो? अभी तक तो हम सब हमें फूलों की माला दे रहे थे, भाई आप तो हमें बहुत समझते हो। बुद्ध भगवान बड़े प्यार से, नम्रता से बोले आप हमें कितना समझते हो? अभी तक तो सब हमें फूलों की माला पहना रहे थे, लेकिन आपने हमें समझा, तभी तो जूतों की माला पहनाई। देखो हमारे जो भिक्षुक हैं, गर्मी में, सर्दी में, बरसात में नंगे पाँव चल रहे हैं। आप कितने दयालु हो, करुणा वाले हो, जो आपने हमारे जूतों की माला हमें पहनाई, जूते दिए अपने हमारे भिक्षुकों के लिए, हमारे शिष्यों के लिए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको तो पता चल गया आप कितने अच्छे हो। अब जिन्होंने जूतों की माला पहनाई, बताओ सिर उठा सकते हैं? झुक गए, हाथ जोड़ लिए, माफ़ी मांगने लगे, सॉरी बोलने लगे। ये है समभाव, समदृष्टि, सब में एक समझना। भले जूतों का हार मिले,
या फूलों का हार मिले, आप उसमें भी अच्छा ढूंढ लो। जो समदृष्टि वाला होगा, समभाव वाला होगा, वह अच्छा ढूंढ लेगा। दुश्मन को भी भगवान के भाव में देखिए, ये समभाव है, सम अवस्था है। लाभ हो रहा है तो खुश हो रहे हैं, हानि हो रही है तो दुखी हो रहे हैं, नहीं, सम अवस्था में रहिए, कोई बात नहीं। लाभ हानि रात दिन ये तो चलते ही रहते हैं। ज्ञानी सम रहता है, जन्म मृत्यु में सम रहता है। आप जन्म में हैप्पी बर्थडे मनाएंगे, डांस करेंगे, डीजे पे डांस हो रहा है, केक काट रहे हैं, छठी मना रहे हैं, किसी का बच्चे का जन्म हो गया, लड़के का, छठी मनाई जा रही है, जस्टर मनाया जा रहा है, डांस हो रहा है, खुश हो रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन मृत्यु पे भी शांत रहिए। हम ये नहीं कह रहे कि डांस कीजिए, डांस नहीं होता, सम अवस्था, उसमें भी सम रहिए। जो आएगा वो जाएगा, जरूर जाएगा, राजा हो या रंग, सभी को जाना है। ज्ञानी दोनों में सम रहेगा। ये नहीं कि मरने पर नाचना है, नहीं, नाचना नहीं है, नाचने नहीं लग जाएंगे। सम एक अवस्था में रहेंगे, ना खुशी ना गम। स्वस्थ हैं, अब स्वस्थ हैं तो ठीक है, बीमार हैं तो भी ठीक है, भी स्वास्थ्य अच्छा है तो भी बहुत अच्छा है, अच्छे हैं, बढ़िया हैं, और स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है तो भी बढ़िया है, ठीक है, दवा खा रहे हैं, अरे ठीक है, तो भी हम क्यों रोएं, क्यों कहें हम बीमार हैं, दर्द है, दर्द है, दर्द है, नहीं। ज्ञानी तो रहता ही समावस्था में है, वो दर्द को दर्द कर देगा, वो उसको खुद को दर्द नहीं होता। रहिए तो सही, ज्ञानी बनिए तो सही, एक एक स्टेप चढ़ते जाइए, ज्ञान को लगाते जाइए। आप तो बीमारी में दुखी हो जाते हो, कब ठीक होंगे, अरे हो जाओगे, जब होने होगे हो जाएंगे, कोई नहीं, खुश रहिए। हर चीज़ में सम रहने का अभ्यास कीजिए। संसार में द्वंद्व है, अध्यात्म में द्वंद्व नहीं है। संसारिक क्यों बने हुए हो, आध्यात्मिक बनिए। आप तो अभी तक संसारिक बने हुए हो, रोज़ सत्संग सुनते हैं, फिर भी उसने तो हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर दिया, उसने हमें ऐसा कह दिया, हमारी नौकरी चली गई, जॉब चली गई, पद चला गया, नुकसान हो गया। अरे हो गया तो हो गया, तो राम भजन कीजिए, क्या बात है। अरे टाइम मिल गया, नौकरी करते, 4 शब्द उसके सुनते, जितना बचा है उसमें भगवान का नाम लीजिए। नौकरी जब लगनी होगी लग जाएगी, शादी जब होनी होगी हो जाएगी, बेटा जब होना होगा हो जाएगा, बीमारी जब ठीक होनी होगी हो जाएगी। खुश रहिए, सम अवस्था में रहिए, क्योंकि जो काम हमारे हाथ में नहीं है तो समझो उसके तो हाथ में सारा ही है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, उसी के हाथ में है। जब उसे जो करना है वो कर देगा। तू राम भजन कर प्राणी, ऐसे रहिए। कबीर का भी गुरुजी बहुत अच्छा बताते थे। कबीर की गाय थी भैया, दूध देती थी, सबको बांटते थे, गोबर के कंडे बनाते थे, उपले बनाते थे, चूल्हे में जलाते थे, बड़े मज़े से, लकड़ी लेने जाना नहीं पड़ता था, बड़े आनंद से ज़िंदगी चल रही थी। पर जलने वाले कुड़ने वाले कुछ लोग होते हैं, अरे ये कैसा हंसता रहता है, कैसे खुश रहता है, सबको बांटता है, तब भी बड़ा खुश रहता है, गाय है ना इसके पास, इसकी गाय चोरी कर लेते हैं। अब किसी ने गाय चुरा ली उनका, अब देखें अब कैसे हंसेगा, अब देखते हैं, अब तो रो रहा होगा। आज तो कबीर गए अगले दिन, देखा तो हंस रहे हैं, खुश हो रहे, मतलब खुश हैं, सत्संग कर रहे हैं अपनी कुटिया में बैठे हुए, जैसे रोज़ करते थे, आज भी कुटिया में बैठे हुए सत्संग कर रहे हैं, राम के भजन में लगे हुए हैं। आए, अरे कबीर तुम्हारी गाय चोरी हो गई? कह रहे हाँ चोरी हो गई। तुम्हें दुख नहीं हुआ? कह रहे नहीं नहीं, दुख की क्या बात है, अरे रोज़ तो तुम दूध पीते थे, दूध मिलता था, आज तो दूध नहीं मिला होगा तुम्हें, बांटते भी थे। कह रहे कोई बात नहीं। कह रहे अरे अच्छा हुआ गाय चोरी हो गई, चलो अच्छा हुआ, अब मुझे दूध निकालने नहीं जाना पड़ेगा, मुझे उपले पाथने नहीं जाने पड़ने के, और गोबर होता था तो मच्छर भी होते थे। तो कहने का मतलब है कुछ भी हो रहा है, अच्छा या बुरा, सम अवस्था, हर एक में खुश, हर एक में प्रसन्न रहिए, ये है सम अवस्था। बोला चली गई तो भी अच्छा, दृष्टांत है, कोई नहीं,
आप सम अवस्था में रहिए। क्या आप कह सकते हैं आपकी कोई चीज़ चोरी हो जाए, आप कह सकते हो नहीं कोई बात नहीं, आग लग जाए कोई बात नहीं, भगवान की चीज़ भगवान ने लगा दी ले ली, कोई बात नहीं, व्यक्ति चला जाए भगवान की चीज़ भगवान ने ले ली, ऐसे रह सकते हैं? भूकंप आ गया, घर ढह गया, आपको दुख लगेगा। ये कह रहे हैं ज्ञानी सम अवस्था में, समत्व भाव में, भीतर से समत्व भाव होना चाहिए। ज्ञानी ऐसे रहता है, हर अवस्था में, हर व्यक्ति में, हर परिस्थिति में हमारा समत्व भाव होना चाहिए। हर एक के साथ समत्व भाव होना चाहिए। आपका तो पारा कभी ऊपर कभी नीचे चलता ही रहता है, होता ही रहता है, लेकिन ज्ञानी बनिए, सम अवस्था में रहिए। आपने दीवारों से एक एक कमरा बना लिया, दीवारों से मतलब पूरा मैदान है, दीवारें खड़ी कर ली अपनी अपनी, ये मेरा, ये तेरा, ये उसका, ये उसका, ये उसका, दीवारें खड़ी कर ली। बाउंड्री है, पूरा आंगन है, बाउंड्री खड़ी कर ली खेतों पर, भाई ये हमारा खेत है, बाउंड्री खड़ी हो गई, ये भाई का है, ये उसका है, ताऊ का है, चाचा का है, बाउंड्री खड़ी कर ली, दीवारें खड़ी करते हैं। अब बाउंड्री की दीवारें टूट गई तो सारा एक हो गया, पूरा एक ही एक है, दीवारें भी तो हमने खड़ी करी हैं। ये सीमाएं तोड़नी हैं। आपने सीमाएं बना ली, माँ की, पति की, बच्चे की, अच्छे की, बुरे की, सब सीमाएं गायब हो जानी चाहिए। भीतर से, बाहर से नहीं, भीतर से, तब अनेकता एक में आ जाएगी। घरों में जब हिस्से बंटते हैं तो दीवारें लग जाती हैं, खड़ी हो जाती हैं, ये पोर्शन इनका, ये पोर्शन इनका, ये छोटे का, ये छोटे भाई का पोर्शन, ये बड़े भाई का पोर्शन है। अभी दीवार गिरा दो तो एक ही एक आंगन है सारा, कितना बड़ा आंगन, सब एक है। बहुत सारी सीमाएं, इनको हमें गिरानी हैं। सागर देखो कितना बड़ा है, असीम सागर, ज्ञानी को कहते हैं सागरवत। ज्ञानी कैसा है? सागरवत, जिसका अंत नहीं, छोर नहीं, गहराई भी नहीं नाप सकते। ऐसा हमारा भीतर वाला अनेकता में, एकता में आ जाएगा। सागरवत बनिए, गहरे भी, सबके लिए, अरे है ही भगवान, है ही भगवान, ऐसे रहिए। धीरे धीरे उस स्थिति में आ जाइए, सम अवस्था हो जाएगी। उसमें आओगे, स्थिति में आओगे तो अवस्था में भी आ जाओगे, सम अवस्था में भी आ जाओगे। देवों के देव श्री कृष्ण भगवान के शरीर में स्थित माना भगवान ही हैं। सारी विविधता क्या है? भगवान है भाई। सारे विविध चीज़ों में, विविध आकारों में, विविध पशु पक्षियों में है ही भगवान। आकारों को मत पकड़िए। देवों के देव श्री कृष्ण भगवान बोले, श्री कृष्ण भगवान बोला, उस ईश्वर में आ जाना। जगत में तो पृथकता है, भगवान में एकता है। जगत में पृथकता, पृथक पृथक हैं, क्योंकि हम आकारों में दृष्टि हैं। हमें एकता में आना है। एकता में कब आएंगे? तभी, जब एकता में आएंगे तभी आनंद की अवस्था होगी। एकता में कब आएंगे? जब परमात्मा देखेंगे, सिर्फ एक को देखेंगे, तब हम एकता में आएंगे और तभी आनंद की अवस्था होगी, सम अवस्था होगी। संपूर्ण जगत को आप क्या समझते हो? क्या समझते हो? यदि आपको सोने से भी डर लगता है, सोना यानी गोल्ड से भी आप कहीं जा रहे हैं, गोल्ड की चीज़ें पहन ली, डर लग रहा है, ट्रेन में जा रहे हो, अरे चोरी ना हो जाए, पहन रखी है। अब आप रात को सो भी नहीं पाओगे, पॉकेट में रुपए भी हैं, अरे पॉकेट ना कट जाए, पर तो फिर तो आप समावस्था में नहीं हो। कोई हमारी पॉकेट ना मार ले, इतना पैसा लेकर जा रहे हैं, कोई ले ना ले, मिट्टी सोना एक समान, तब आप आनंद में रह सकते हो। मिट्टी सोने को एक समझो। घर है, मकान है, सोना है, ज़मीनें हैं, इन सबको कोई ले ना ले, यही डर लगा रहता है सबका। झगड़े इसीलिए ही होते हैं, झंझट इसीलिए ही हैं। यदि सीमाएं खत्म हो गई
तो कोई झगड़ा ही नहीं है। भीतर से ये दीवारें गिरानी है, ये बाहर से नहीं करना काम, ये कार्य अंदर से करना है। सम अवस्था, सम अवस्था, समभाव, समभाव में रहना, है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान। जय श्री कृष्णा। जो न्यू हो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्रेस कीजिएगा। जय श्री कृष्णा। लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा।